हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारथ तम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। और बाकी लोग कहाँ हैं? आया नहीं? सब चले जाते घूमने। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मेरे भी बार बार बंद हो रहा है, शायद इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपके वो उर्वशी माता जी भी नहीं आई आज भी? उर्वशी माता जी के शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो कल भी परेशान हो रही थी, कह रही थी कि मेरे ना बैठी हूँ और गोल गोल घूम रहा है, वो हो ही नहीं रहा, ज्वाइन ही नहीं कर पा रही। और वो रीमा माता जी भी नहीं आई, वो भी मर गई पता नहीं कहाँ। और कात्यायनी माता जी कहाँ है? गुरुजी पूछ रहे हैं। भाग तो जाती है। चलो, कथा नहीं सुनने से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। कथा नहीं सुनने से कभी भी कल्याण नहीं, किसी भी परिस्थिति में कल्याण नहीं हो सकता जो कथा नहीं सुनेगा। आया समझ? चाहे वो कितना भी सेवा कर ले, उसका सेवा कर्म हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति कथा नहीं सुनता, बहुत सेवा करता, वो सेवा सब कर्म हो जाएगा, कथा नहीं सुनेगा तो। ऐसा। अब कल की कथा हम लोग सुना था ना, 3 प्रकार के क्या होता है? हैं? सामान्य, स्वच्छर, शांत आदि 3 प्रकार के। क्या बताया? स्थाई भाव बताया ना। स्थाई भाव 3 प्रकार के होते हैं, बताया था तो कल। बोल क्यों नहीं रही? अरे म्यूट था। हरे कृष्णा। म्यूट था, मैं तो इतने देर से बोल रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही? 3 प्रकार के स्थाई भाव था ना, कौन कौन सा बताओ? गुरुजी, सामान्य, सोच और शांत आदि। हाँ, शांत आदि जो भाव है ये 3 प्रकार के स्थाई भाव है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कल बता चुका हूं 3 प्रकार के स्थाई भाव। एक प्रकार की रति ही उदय हुआ है, ऐसे सामान्य जन सामान्य रति को ही सामान्य स्थाई भाव कहते हैं। और जिनके अंदर बहु प्रकार की रति है उनको स्वच्छ स्थाई भाव, जिनके अंदर समस्त प्रकार की रति है उनको शांत आदि सभी प्रकार के हैं, ऐसा बताया था ना। अब इसको समझो, जैसे इंदुलेखा माता जी ने प्रश्न किया था शांत रस। अब बता रहे हैं शांत रस। शांत रस क्या बता रहे हैं? शांत रस में भगवान को किस प्रकार मानता है, किस प्रकार मानता है ये बता रहे। ये पूछा था ना अभी, ध्यान से सुनो। शांत रस में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह, नराकृति परब्रह्म, चतुर्भुज नारायण, परमात्मा आदि भगवान से ये नाम से संबोधित करते हैं। ये नाम से भगवान को संबोधित करते हैं। और शांत दत्त शुचि वसी मतलब गुण संपन्न श्री कृष्ण विषय अवलंबन है। तो ऐसे जो गुण संपन्न श्री कृष्ण है, कौन? सच्चिदानंद विग्रह, नराकृति, परब्रह्म, चतुर्भुज नारायण, परमात्मा,
ऐसे जो कृष्ण के प्रति भाव रखते हैं वह ऐसे गुण संपन्न श्री कृष्ण ही विषय विषय अवलंबन है। क्या है? विषय कल बताया था ना, विषय अवलंबन श्री कृष्ण है और आश्रय अवलंबन भक्तगण है, बताया था ना। हाँ जी। तो वही विषय अवलंबन ऐसे भक्तों के लिए है कृष्ण। और ममता रहित भगवान निष्ठ भक्ति मार्ग प्रदर्शक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि तपस्वी गण इस रस के आश्रय अवलंबन है। इस शांत रस में थे पहले सनक सनंदन सनत कुमार प्रहलाद महाराज, ये सब। तो इस भक्त के क्या है? आश्रय अवलंबन है इस भक्ति के। कौन से भक्ति के? शांत भक्ति के। ज्ञानी जन भी मोक्ष की वासना को त्याग कर श्री कृष्ण की कृपा से यदि भक्ति की वासना युक्त हो जाए तो वे लोग भी आश्रय अवलंबन हो सकते हैं। अगर कोई ज्ञानी जैसे मायावादी अगर कोई है, वो भी अगर भगवान के गुणों की महिमा सुन के भगवान के प्रति ऐसे आकर्षित हो जाए तो भी आश्रय अवलंबन हो सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। पर्वत काननवासी साधुओं का संग और सिद्ध क्षेत्र आदि इस रस के उद्दीपन विभाव है। ये जो शांत रस है, इस रस का उद्दीपन क्या है? पर्वत कानन मतलब पर्वतों में जाना, पर्वतों में जाके साधुओं का संग करना, तपस्वी क्षेत्र में जाना, ये सब, और वहाँ जा कर के भगवत अनुभूति करना। तो ये इस रस का उद्दीपन रस है, उद्दीपन भाव। समझ में आया? उद्दीपन विभाव है इस रस के। कौन से रस के? शांत रस के। अवधूतों जैसे चेष्टा, निर्ममता, भगवत विद्वेषी जनों के प्रति द्वेष, राहित्या, भगवत जनों के प्रति भी अत्यधिक प्रीति का अभाव, मौन, ज्ञान शास्त्रों में अभिनिवेश आदि इसके अनुभव है। समझ में आया? इस रस के अनुभव क्या क्या है? पहले बताया इस रस का उद्दीपन भाव कौन सा है? पर्वत में निवास करते हैं, पर्वत कंद्रावासी साधुओं का संग। इस रस का उद्दीपन पर्वत कंद्रावासी साधुओं का संग और सिद्ध क्षेत्र आदि इस रस के उद्दीपन विभाव है। सिद्ध क्षेत्र में जाना मतलब के तीर्थों में भ्रमण करना, जैसे वो मायावादी साधु लोग करते हैं ना, गंगा स्नान करने आते हैं, मेला लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मेला? स्नान मेला। हाँ, वो कुंभ नहाते हैं, सब पहाड़ कंदरा से निकल के आते हैं। नहीं आया समझ में? तो ऐसे चेष्टाओं करना या ऐसे जगह में जाना, ये इस रस का उद्दीपन विभाव है। और अवधूतों जैसे चेष्टा, मैं अवधूत बन जाऊं, निर्मित न निर्ममता, ममता नहीं है उनके अंदर, किसी के प्रति भी ममता नहीं होगा, भगवान के प्रति भी नहीं होता उनका ममता। और भगवत विद्वेषी जनों के प्रति द्वेष, राहित्या, भगवान के जो भक्त हैं भगवत विद्वेषी है, उनके प्रति भी उनका कोई विरोध भाव भी नहीं रहता, समभाव रहता है। और भगवत जनों के प्रति भी अत्यधिक प्रीति का अभाव, भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति भी इतना खास प्रीति नहीं होता उनको। और मौन, ज्ञान शास्त्र में अभिनिवेश, वो लोग ज्ञान शास्त्र के प्रति अभिनिवेश रहता है, कोई मौनावर्ती भी हो जाता है। समझ में आया? कोई मौन व्रती भी हो जाता है। और क्या है? ज्ञान शास्त्र में अभिनिवेश आदि
इसके ये अनुभाव है। इसका क्या है? ये अनुभाव। प्रलय को छोड़ के, मतलब मूर्छित को छोड़ के अश्रु, पुलक, रोमांच आदि सात्विक भाव है। इनके अंदर मूर्छा नहीं होता, बाकी ये सब चीज होता है। अश्रु, पुलक आदि होता है। समझ में आया? तो इसलिए ये सात्विक भाव है। निर्वेद मति धृति प्रभृति संचारी भाव है। निर्वेद मति धृति प्रभृति ये सब संचारी, जैसे कल बता दिया था ना, संचारी भाव में क्या क्या है। 33 प्रकार के संचारी भाव बताया था ना। व्यभिचारी संचारी भाव नहीं बताया था कल? उसमें है ना निर्वेद मति धृति प्रभृति, बताया नहीं था कल? तो ये जो है, ये सब भाव जो है, ये जो 1 2 3 और 4, ये 4 ही इनके संचारी भाव है। समझ में आया? ये 4 इनका संचारी भाव है। और इनका स्थायी भाव कौन सा है? कौन है? हरे कृष्ण गुरुजी, संचारी भाव में कौन कौन से विचार बताया ना अभी। निर्वेद मति धृति प्रभृति। निर्वेद मति धृति प्रभृति नहीं है, ये सब प्रभृति मतलब ये सब। निर्वेद मति धृति ये 3 4 नहीं 3। ये क्या है? 3। हाँ 3 जो है, ये 3 इनके संचारी भाव है। समझ में आया? और इनका स्थायी भाव क्या है? इनका स्थायी भाव है शांत। शांत भाव ही इनका स्थायी है। समझ में आया? मतलब ये शांत भाव में ही टिके रहते हैं, शांत से कभी वात्सल्य में नहीं जाएगा भगवान के प्रति। समझ में आया? तो ये इनका स्थायी भाव है। तो भक्त का स्थायी भाव होना बहुत जरूरी होता है। तो भाव स्थायी कब होता है? जब स्वरूप की पता होता है। आया समझ में? तो ये इनका स्थायी भाव है। किनका? शांत भक्त का। इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी हम सुन रहे हैं, एक्चुअली अगर अपना माइक वो खोले ना कैमरा, तो उससे वो जा रहा है। क्या समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ। जी जी, शांत भाव का स्थायी भाव और उद्दीपन सॉरी। जी गुरुजी आया। क्या आया समझ में? कि गुरुजी इनके संचारी भाव कितने हैं? संचारी भाव कितने हैं इनके? संचारी भाव। हाँ यही वाला नहीं लिखा था, इसके ऊपर वाला लिखा था गुरुजी, 3 वाला। 3 प्रकार के संचारी भाव है। ठीक है। निर्वेद मति और धृति। हाँ निर्वेद मति और धृति। आप बता रहे हैं दास्य रस। दास्य रस का बता रहे हैं। दास्य रस में ईश्वर, प्रभु, सर्वज्ञ, भक्त, वत्सल्य आदि गुणों से युक्त श्री कृष्ण विषय अवलंबन है। दास्य रस में क्या होगा? दास्य रस में ईश्वर, प्रभु, सर्वज्ञ, भक्त, वत्सल्य, हाँ ऐसे जो भगवान हैं वो विषय अवलंबन श्री कृष्ण भगवान हैं। और अधिकृत, आश्रित, परिषद और अनुगामी भेद से 4 प्रकार के भक्त ही आश्रय अवलंबन है। क्या बताया? अधिकृत, आश्रित, परिषद और अनुगामी भेद से 4 प्रकार के ये भक्त जो है, ये आश्रय अवलंबन भक्त है दास गणों में। समझ में आया? दास गणों में 4 प्रकार के भक्त है। कितने? अधिकृत,
आश्रित, परिषद और अनुगामी। समझ में आया? उनमें से ब्रह्मा शंकर आदि अधिकारी देवता होने के कारण अधिकृत भक्त कहलाते हैं। आया समझ? आया समझ में? अभी बताया ना 4 प्रकार के दास भक्त है, अभी बताया तो। अधिकृत, आश्रित, परिषद और अनुगामी, ये 4 प्रकार के दास भक्त हैं भगवान के। समझ में आया? इसलिए इनमें से ब्रह्मा शंकर आदि देवता होने के कारण अधिकृत भक्त कहलाते हैं। मतलब ये अधिकारी भक्त, मतलब अभी बताया ना अधिकृत, बताया था ना। शंकर आदि अधिकारी देवता मतलब क्या है? भगवान ने इनको अधिकार दे रखा है ना कि तुम इस ब्रह्मांड को चलाओ, ब्रह्मांड की सृष्टि करो। और शंकर को आदेश दिया तुम इस ब्रह्मांड में प्रलय करना जब समय आएगा। तो भगवान के आदेश से दास रूप होकर के ये पालन करते हैं ना, अधिकार को प्राप्त करके फिर पालन कर रहे हैं ना। नहीं आया समझ में? तो जो अधिकार को प्राप्त करके भक्तगण उस अधिकार में प्रतिष्ठित होकर के उस पद को संभाल के भगवान की सेवा करते हैं, उनको कहते अधिकारी, अधिकृत भक्त। आया समझ? तो इसलिए ब्रह्मा शंकर आदि ये कौन है? ये कौन है? अधिकारी देवता है, अधिकृत भक्त हैं। और शरण्य में ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ भेद से आश्रित भक्त 3 प्रकार के होते हैं। शरण्य में कितने प्रकार के भक्त होते हैं? 3 प्रकार के। शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ। क्या क्या है? शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ। हाँ, तो ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं शरण्य में। जैसे अधिकारित भक्त में 4 प्रकार के दास भक्त में 4 बताया था। हाँ, 4 प्रकार के दास भक्त में 4 बताए थे, 3 बताया था, 3 बताया था ना। अच्छा, हाँ हाँ। तो अधिकृत, आश्रित, परिषद और अनुगामी 4 प्रकार के दास भक्तों में जो अनुगामी है उसको शरण्य भक्त कहते हैं। समझ में आया? नहीं, आश्रित जनों को शरण्य भक्त कहते हैं। किसको कहते हैं? आश्रित जनों को शरण्य भक्त कहते हैं। तो ये जो शरण्य भक्त में से अब बता रहे हैं, इनमें भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ भेद से आश्रय भक्त 3 प्रकार के होते हैं। आश्रय भक्त बताए ना 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कालिया नाग, ये कालिया नाग जो है, समझ में आया? ये भी भगवान के आश्रय भक्तों में आता है गिनती। मगधराज जो था, जरासंध से बंदी बनाए गए थे। जरासंध सोचा था इन सबको मार दूंगा, तो वो आकर के भगवान के शरण लिया था। भगवान को कहा था कि हमारा रक्षा करो प्रभु, तो भगवान ने इनकी रक्षा किया था। ये पीछे से आवाज आ रहा है किसका? तो भगवान ने इनका रक्षा किया था, इसलिए ये भी आश्रय भक्तों में गिनती आता है, शरण्य में। आया समझ में? तो सेवानिष्ठ या आश्रित ये
ये शरण्य में गिनती आता है, शरण्य। शरण्य में। हाँ गुरुजी शरण्य मतलब आश्रित है। हाँ, शरण्य मतलब आश्रित। अभी बताया ना, शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ, ये आश्रित भक्त है 3 प्रकार के। कालियाना और भक्तिदास। पहले समझो क्या बोला। ये जो आश्रित भक्त है ना, 3 प्रकार के होते। एक है शरण्य, एक है ज्ञानीचर और एक है सेवानिष्ठ। ये है आश्रित भक्त। समझ में आया? जी। अच्छी। हाँ, तो ये आश्रित भक्त है। तो शरण्य में कौन कौन आता है तो बता रहे। शरण्य में जैसे कालियानाग भगवान के शरण में आया था हार के, मगधराज जैसे हार करके भगवान के शरण में आया, तो इसको शरण्य कहते हैं। हाँ, जी। और पहले ज्ञानी होने पर भी पितामह ब्रह्मा जी के कृपा के संग से मोक्ष की अभिलाषा को छोड़कर दास्य रस में प्रवृत्त होने वाले सनक आदि ऋषि 4 कुमार जो है, ये ज्ञानीचर भक्त है। समझ में आया? ज्ञानीचर कौन हुआ? सनक आदि जो 4 कुमार है, ये पहले मुक्तिकामी थे। ये सनक आदि 4 कुमार जो थे, ये पहले मुक्तिकामी थे, निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले थे। पर ब्रह्मा जी की कृपा से ये लोग फिर भगवान के दास्य रति को प्राप्त किया। कैसे रति को प्राप्त किया? दास्य रति को। भगवान की, ब्रह्मा जी की कृपा से। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे प्रभु कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, और ये लोग देखो कैसे निर्विशेष ब्रह्म बोल के मानते हैं मेरे प्रभु को। तो ब्रह्मा जी की कृपा से, मतलब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप कुछ तो करो, ऐसे कहा। तो भगवान ने क्या किया, अपने चरणों के तुलसी के सुगंध, चंदन युक्त सुगंध, ये ज्ञानीचर जो है, ये सनक आदि ऋषि जो है 4 कुमार, इनके नाकों में सुगंध वो दौड़ा दिया। और जैसे सुगंध, अद्भुत कस्तूरी युक्त सुगंध उन्होंने सूंघा। सूंघ करके, क्योंकि भगवान के चरण तुलसी का है ना, सूंघ करके वो मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, और ब्रह्मा जी से आके पूछने लगे, पिताश्री इतना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है? तब उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रभु के श्री चरण कमलों के तुलसी के सुगंध है। ऐसा जब कहा, बोलते प्रभु के चरण कमल भी होते हैं? बोलते हाँ, उनका सुंदर स्वरूप होता है। तो ब्रह्मा जी की कृपा से तब ये सनक आदि ऋषि जो है भगवान के ज्ञानीचर भक्त बने, मतलब भगवान का आश्रय लिया। आया समझ? तो ये ज्ञानीचर भक्त है, भगवान का आश्रय लिया। जो पहले से भी सेवानिष्ठ है, वे सेवानिष्ठ भक्त कहलाते हैं। जैसे चंद्रध्वज, हरि है, बहुलास्व आदि सेवानिष्ठ भक्त हैं। ये भगवान के भक्त हैं। जैसे चंद्रध्वज, हरि है, बहुलास्व आदि भगवान के पहले से ही सेवानिष्ठ भक्त है। उद्धव, दारुक, श्रुतदेव आदि क्षत्रिय गण तथा उपानंद आदि गोपगण, पारिषद भक्त, द्वारिकापुरी में सुचंद्र और मुंडक आदि, ब्रज में रक्तक, पत्रक और मधुकंठ आदि अनुगामी भक्त कहलाते हैं। ये कौन भक्त हैं? अनुगामी भक्त है। कौन कौन अनुगामी है? हाँ, उद्धव, दारुक, श्रुतदेव तथा उपानंद आदि गोपगण, पारिषद भक्त, और द्वारिकापुरी में
सुचंद्र और मुंडक आदि, ब्रज में रक्तक, पत्रक और मधुकंठ आदि अनुगामी भक्त कहलाते हैं। समझ में आया? तो कितने प्रकार का हो गया अब? है हो गया ना 4 प्रकार का? कितने प्रकार का हुआ? गुरुजी गुरुदेव 4 प्रकार का हुआ। प्रकार तो होगा सरल। द्वारिका में तो वो है वो 1 2 3 3 ये हो गया, 3 4 ये हो गया। हाँ, और शरण्य बता दिया, ज्ञानीचर बता दिया, और सेवानिष्ठ भी बता दिया, आश्रित जन का भी बता दिया ना। आश्रित जन कौन है सेवानिष्ठ में? चंद्रध्वज है, हरि बहुला। हाँ, ये सब आश्रय सेवानिष्ठ में। समझ में आया? है? जी गुरुदेव। और ये सब, वरिष्ठ भक्त हैं। हाँ, और ये सब जो है अनुगामी, जो बाद में बताया, द्वारिका इत्यादि सब भगवान के दास जो है, रक्तक, पत्रक इत्यादि, ये सब समझ में आया? जो कृष्ण की बस नहीं लिख पाए पूरा। अब नहीं लिख पाया तो मैं क्या करूंगा, बाद में सुन के लिख लेना। जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके गर्भ से किसी की अपेक्षा, अब देखो, अब बता रहे हैं इन भक्तों में जो पारिवारिक सहित श्री कृष्ण के प्रति यथोचित भक्ति रखते हैं। ये किसका बैक आवाज आ रहा है? म्यूट करो। क्या कह रहे हैं? इन भक्तों में जो पारिवारिक के सहित कृष्ण के प्रति यथोचित भक्ति रखते हैं, वे धूर्य भक्त कहलाते हैं। ये कौन से भक्त कहलाते हैं? हाँ, धूर्य भक्त कहलाते हैं। जो अपने परिवार के सहित कृष्ण के प्रति यथोचित भक्ति रखते हैं, मतलब कृष्ण के प्रति अपना दास भक्ति यथोचित रखते हैं, उनको धूर्य भक्त कहते हैं। कौन सा भक्त? धूर्य भक्त। हाँ, और जो श्री कृष्ण के प्रियसियों के प्रति अधिक श्रद्धा संपन्न है, उन्हें धीर भक्त कहते हैं। जैसे गोपियों के चरणों में किसी किसी का होता है ना, कृष्ण के प्रति होता है, तो वो धूर्य है। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। किसी किसी का होता है ना, केवल भगवान में होता है दास की इच्छा, पर उनके प्रियसियों के प्रति इतना नहीं होता, तो वो धूर्य भक्त। पर किसी किसी का उनके प्रियसियों के प्रति ज्यादा होता है, मतलब गोपियों के प्रति या उनके प्रियसियों, कृष्ण प्रियसियों के प्रति, उनके प्रति ज्यादा दास भाव होता है। समझ में आया? हाँ, तो उनको धीर भक्त कहते हैं। जो लोग कृष्ण के प्रियसियों के प्रति भक्ति करते, मतलब दास भाव रखते हैं, उनको धीर भक्त कहते हैं। और जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके गर्भ से किसी की अपेक्षा नहीं रखते, वे वीर भक्त है। जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके किसी के प्रति अपेक्षा नहीं रखता, वो वीर भक्त है। और इन सब संभ्रम प्रीति युक्त भक्तों में कृष्ण के प्रति गुरुत्व, बुद्धि विशिष्ट, प्रद्युम्न, सांब आदि श्री कृष्ण के पाल्य है। पूर्वयुक्त भक्त नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और साधक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भक्त लोग? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य सिद्ध, एक होता है साधन सिद्ध। हाँ, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और साधक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। मतलब
एक हो रहा है अभी ज्वाइन किया, वो साधन कर रहा है, अभी उसको सिद्ध नहीं हुआ, और एक साधन करके सिद्धि प्राप्त कर लिया, और एक है भक्त भगवान के नित्य ही पार्षद है। तो ये ऐसे करके 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और साधक श्री कृष्ण के कृपा चरण रज और महाप्रसाद आदि दास्य रस में उद्दीपन है। श्री कृष्ण के चरण रज, कृष्ण के चरणामृत, महाप्रसाद आदि सेवन, ये सब प्राप्त करके उनके अंदर उद्दीपन होता है। क्या होता है? उद्दीपन होता है। तो ये उनका उद्दीपन है, भाव बताया था ना, उद्दीपन। तो ये इनके द्वारा इनका उद्दीपन होता है। जैसे कृष्ण के चरणामृत देखा तो इनको उद्दीपन होगा, कृष्ण की लीला स्मृति होगा, हाँ, और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होगा, ऐसा होगा। तो इसलिए इसको उद्दीपन कहते हैं। तो इन सब चीजों से इनका उद्दीपन है। श्री कृष्ण की आज्ञा पालन आदि अनुभाव है। कृष्ण का आज्ञा पालन करना है, कृष्ण जो कहेगा मैं वही करूँगा, कृष्ण जो बोलेगा मैं वही करूँगा, ऐसा जिनके अंदर भाव होता है, ये अनुभाव है। ये क्या है? अनुभाव है। दास्य रस की 3 अवस्थाएं हैं। दास्य रस की कितने अवस्थाएं? 3। प्रेम, स्नेह और राग। बस समझ में आया? प्रेम, स्नेह और राग, इनमें से अधिकृत और आश्रित भक्तों में प्रेम पर्यंत स्थायी भाव होता है। इनमें से अधिकृत और आश्रित भक्तों में प्रेम पर्यंत ही रहता है। बस आया समझ? है? इनमें से अब जैसे 3 अवस्था बताया ना, प्रेम, स्नेह और राग, ये दास भक्त के अधिकार है। समझ में आया? ये दास्य भक्ति के, ये दास्य भक्ति के अंदर ये प्रेम, जैसे हमारे उधर है ना, प्रेम, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, भाव, ये सब चीज है ना। तो इनके मात्र इनके अंदर, दास्य के अंदर 3 अवस्थाएं हैं बस। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। तो प्रेम, स्नेह, राग, और इनमें से जो अधिकृत और आश्रित भक्त है उनका केवल प्रेम तक ही होता है, स्नेह और राग नहीं होता। समझ में आया? हाँ, जो अधिकृत और आश्रित है, उनका केवल प्रेम तक ही होता है, स्नेह राग नहीं होता। पार्षद भक्तों में स्नेह पर्यंत तक होता है। जो पार्षद है, हाँ, उनका केवल स्नेह पर्यंत तक है। हाँ, स्नेह पर्यंत तक ही उनका स्थायी भाव होता है। और परिषद, दारुक और उद्धव में राग पर्यंत तक देखा जाता है। कौन कौन से भक्तों में? परिषद, दारुक और उद्धव में राग पर्यंत तक देखा जाता है। जो अनुगामी, जिसको कहा, जो अनुगामी भक्त हैं, उनके अंदर राग तक देखा जाता है। और जो कौन? जो परिषद भक्त, जो अधिकृत, आश्रित और परिषद है, उनके अंदर केवल स्नेह तक देखा जाता है। जो परिषद भक्त है, उनके अंदर केवल स्नेह तक देखा जाता है। और जो अनुगामी है, उनके अंदर राग तक देखा जाता है भक्ति में। तो उसमें बताया किस किस में है राग तक, किस किस में बताया? दारुक और उद्धव में
ये राग पर्यंत तक देखा जाता है। परिचित, दारुक और उद्योग में बताया था। हाँ 3 बता गुरु जी। हाँ परिचित, दारुक। हाँ, परीक्षित, दारुक और उद्धव, इनमें राग पर्यंत देखा जाता है। समझ में आया? हाँ जी। और ब्रज के, हाँ, ब्रज के रक्ता आदि में तथा द्वारिका के प्रद्युम्न आदि में प्रेम, स्नेह, राग सभी देखे जाते हैं। उनमें प्रेम ये सब देखा जाता है ब्रज में जो है। और दास्य रस में अयोग और वियोग, ये 2 अवस्थाएं होता है। दास्य अवस्था में क्या होता है? अयोग्य और वियोग, अयोग और वियोग, अयोग और वियोग, ये 2 अवस्थाएं होता है। श्री कृष्ण दर्शन से पूर्व अवस्था का नाम अयोग अवस्था है। जैसे कृष्ण, सॉरी गुरुजी, ये आयोग और जो वियोग बताया था ना गुरुजी, आ नहीं है, अयोग, अयोग, आ नहीं, और वियोग जो बताया ना, ये हाँ, मतलब क्या अवस्था बताइए गुरुजी? 2 अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं, अयोग वियोग। तो श्री कृष्ण के आदर्शन से पूर्व की बात जो होता है वो अयोग होता है। अब बता रहे इसका मतलब क्या है? जैसे कृष्ण दर्शन से पूर्व उसको अयोग नाम दिया, नहीं समझ में आया? अयोग अवस्था है। और दर्शन के उपरांत विच्छेद वियोग अवस्था होता है। समझ में आया? कृष्ण के दर्शन के बाद जो विच्छेद हो जाता है, मतलब उनसे दर्शन के बाद पुनः अंतर्ध्यान हो गया कृष्ण, तब वियोग होगा। तब क्या होगा? वियोग होगा। तो वियोग में अंगताप, कृष्णता, जागरण। वियोग में क्या होगा? अंगताप, कृष्णता, जागरण। हाँ, और आलंबन शून्यता, जनावस्था, अधीरता, जड़ता, व्याधि, उन्माद, मूर्छा और मृत्यु, ये 10 दशाएं होती है। ये कितनी दशा है? ये कब होगा? वियोग में होगा, दास भक्तों के अंदर। कृष्ण वियोग से क्या क्या होगा? अंगताप, कृष्णता, जागरण, और अन्नावस्था, धीरता, जड़ता और व्याधि, उन्माद, मूर्छा और मृत्यु। और मृत्यु। हाँ, ये 10 दशाएं होता है। आया समझ में? है? ये दास्य भक्तों के अंदर होता है। ठीक है? ये कमलेश माता जी बहुत हंस रही हैं, इनको कुछ समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। और फिर कहती हमको समझ में नहीं आता, इधर उधर घूम रही, देखो ध्यान ही नहीं उनको है।